वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीएस। आज हम लोग साउथ इंडियन रिवर्स को डिस्कस करेंगे। ये स्टार्ट हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम समरी पोर्शन डिस्कस करेंगे, देन हम मैप के थ्रू सारी रिवर को डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू, जिससे आपको क्लियरली याद रहे कौन कहाँ से ओरिजिन होती है, किस साइड फ्लो होती है, किसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये सारा हम मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे। पहले हम समरी पोर्शन एक बार कर लेते हैं। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फाउंड बाई वेस्टर्न घाट विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द western coast. Most of the major rivers of the peninsular India such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri flow eastward, याद रखेंगे eastward, drains into the Bay of Bengal. ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू भी। दीज रिवर्स मेक डेल्टा एट दियर माउथ। ये देखो जितनी भी बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती हैं रिवर, ये सारी ये डेल्टा बनाएंगी। उसके बाद द नर्मदा, तापी एंड माही आर मेजर रिवर्स दैट फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। और जो वेस्ट साइड फ्लो होती है मेजर रिवर, ये एस्चुरी बनाती हैं। आप लोग को पता ही है कि यहाँ का स्लोप कम है, यहाँ का स्लोप ज़्यादा है, तो उस रीजन बेसिक हम उस पर नहीं जाएंगे। पेनिनसुलर रिवर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई फिक्स्ड कोर्स, absence ऑफ meanders एंड नॉन पेरिनियल फ्लो। नॉन पेरिनियल का मतलब है कि पूरे साल एक समान फ्लो नहीं रहता है, ओके। और मियंडर्स नहीं, क्योंकि जो हिमालयन से रिवर निकलती है ना, वो ऐसे घूम घाम के आती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मियंडर बना देती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्लोप क्लियर है, तो आराम से एक साइड से ऐसे निकलती चली जाती हैं, ओके। द रिवर नर्मदा एंड तापी विच फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। मतलब ये ऊपर विंध्या रेंज है, नीचे सतपुड़ा रेंज है, बीच में नर्मदा रिवर फ्लो होती है, और यहाँ पे तापी रिवर फ्लो होती है। ये विंध्या, ये सतपुड़ा और ये नर्मदा, ओके, ऐसे कुछ होती है, ओके। और इसी को फॉल्ट कहते हैं, फॉल्ट वैली में फ्लो होती है नर्मदा रिवर, ओके। देन नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक हिल, द मैकाल माउंटेन रेंज। इट फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली बिटवीन द सतपुड़ा इन द साउथ एंड विंध्या इन द रेंज। मतलब ये नर्मदा है तो ये सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, ओके। और ये आपका विंध्या और ये सतपुड़ा, ऐसे होती है फ्लो नर्मदा। और यहाँ पे मैकाल रेंज के आसपास अमरकंटक हिल से निकलती है। इट फॉर्म्स धुआंधार वाटरफॉल नियर जबलपुर के पास धुआंधार वाटरफॉल बनाती है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 131 किलोमीटर। इट फॉर्म्स एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है मोस्टली सारी एस्चुरीज बनाती हैं, एस्चुरीज। द सरदार सरोवर डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर, जो कि गुजरात में है, आप लोग को पता है। देन तापी रिवर, तापी ओरिजिनेट फ्रॉम द सतपुड़ा रेंज नियर द मुल्ताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मुल्ताई के पास से निकलती है, याद रखिएगा। इट इज 724 किलोमीटर लॉन्ग। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। इट आल्सो फॉर्म द एस्चुरी एट इट्स माउथ। देन गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। लॉन्गेस्ट कौन सी है? गोदावरी। इसी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा गोदावरी कहते हैं, याद रखिए, एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आए हैं। इट ओरिजिनेट्स नियर त्र्यंबकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्ज इट्स वाटर इन टू द बे ऑफ बंगाल। इट इज 1465 किलोमीटर लॉन्ग। गोदावरी बेसिन एक्सटेंड ओवर द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, पुडुचेरी, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। बेसिन का मतलब है कि इसका जो वाटर है कहीं न कहीं से इन सभी स्टेटों में किसी न किसी तरीके से यूज किया जाता है, ओके। अब आपके दिमाग में आएगा कि कैसे पुडुचेरी में, तो माहे यमन कराईकल, ओके। तो पुडुचेरी के 3 अलग अलग हैं, माहे यमन कराईकल। तो जो एनम है वो आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ पे यूज होता है वाटर। इट फॉर्म्स द डेल्टा, इट इज एट इट्स माउथ। डेल्टा बनाती है यहाँ पे, डेल्टा। देखो अभी तक जो ईस्ट फ्लोइंग है वो ईस्टरी बना रही थी, अब जो वेस्ट फ्लोइंग है वो ईस्टरी बना रही थी, और जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है ईस्ट फ्लोइंग, वो सारी डेल्टा बना रही है। इट इज मेजर ट्रिब्यूटरीज इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा। ये सारा हम डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू, तब वहाँ अच्छे से याद होगा आपको। देन द कृष्णा रिवर राइजेस नियर द महाबलेश्वर इन द वेस्टर्न घाट। इट इज 1400 किलोमीटर लॉन्ग। डिस्चार्ज इट्स वाटर इन द बे ऑफ बंगाल। इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज कोयना, तुंगभद्रा, द भीमा। इट्स बेसिन कवर्स द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट इज अमॉन्ग द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड नाउ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बोथ, क्योंकि दोनों सेपरेट हो गए हैं। ए नंबर ऑफ कमेटीज एंड 2 डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स अंडर chairmanship of retired judges of the Supreme Court R.S. Bachawat
एंड ब्रिजेश कुमार हैव बीन कंस्टिट्यूटेड टू एजुकेट दिस डिस्प्यूट। ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम करंट में न्यूज में रहा होगा इसलिए आया था एग्जाम में। द महानदी राइजेस नियर द सिहावा डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, which flows through Odisha to discharge its water into the Bay of Bengal. It forms a delta near Paradip in the Bay of Bengal. It is 851 km. Then Kaveri river rises in the Brahmagiri hills of the Kodagu district in the Karnataka. It is 800 km long. It discharges its water into the Bay of Bengal near Pumpuhal, Nadu. Pumpuhal तमिलनाडु के पास, ये पुम्पुहल पोर्ट भी है चेरास का। आप उसमें चेरा चोला पांड्या वाला पढ़ेंगे ना, तो उसमें चेरा चोला पांड्या जो संगम डायनेस्टी, उसमें ये पोर्ट का जिक्र होता है। इट ड्रेनेज बेसिन कवर्स द स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ द पुडुचेरी। इट फॉर्म्स द आइलैंड ऑफ द श्रीरंगम, शिवा समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम इन इट्स वे। इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज कबनी, भवानी, अमरावती, हेमावती। ओके, अब हम ये सारा कुछ जो भी पढ़े ना, मेजर रिवर का तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जो माइनर रिवर है केवल उनका ओरिजिन पढ़ेंगे और उनका सीक्वेंस क्या है, बस यही इतना पढ़ेंगे। ओके, तो एक बार ना हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर का सीक्वेंस देख लेते हैं कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर का सीक्वेंस क्या है। ओके, क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है आपको ईस्ट मतलब नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए आता है कि नॉर्थ टू साउथ लगाओ, साउथ टू नॉर्थ लगाओ, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं हम ईस्ट साइड। ईस्ट साइड अगर यहाँ पे देखोगे तो हुगली और दामोदर रिवर, यहाँ पे दामोदर रिवर है, दामोदर रिवर ऐसे आती है। ओके, तो हुगली ये दामोदर रिवर आएगी ऐसे, ये दामोदर है। देन आपकी सुवर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी और देन महानदी। ओके, सीक्वेंस क्या है? सुवर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी और ऋषिकुल्या। ओके, ये गहीर माता बीच है यहाँ पे ऋषिकुल्या के पास में। तो आपकी जो बैतरणी ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी रिवर जो है साउथ कोयल संख रिवर से मिलके बनी है। ओके, नॉर्थ कोयल तो इधर ऊपर चली जाती है, सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, साउथ कोयल ब्राह्मणी की। तो याद रखिएगा SBBMR, SBBMR उड़ीसा साइड है। सुवर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ये महानदी है। ओके, ये महानदी है। उसके बाद ऋषिकुल्या, ये उड़ीसा साइड है, इतनी रिवर उड़ीसा साइड है। ओके, और ये कहीं ना कहीं यहाँ जैसे ऋषिकुल्या रिवर की बात की जाए तो ऋषिकुल्या रिवर आपकी नयागढ़ हिल है, यहाँ पे नयागढ़ हिल है, वहाँ से निकलती है। ओके, देन बैतरणी रिवर आपकी निकलती है गरजात हिल से। उसके बाद ब्राह्मणी रिवर दो संख और साउथ कोयल से मिल के बनी होती है, जो कि छोटा नागपुर, ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू है, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ के आसपास निकलती है। तो देखो सबके अलग अलग, मतलब ये जो रिवर है ऊपर वाली, ये सारी छोटा नागपुर प्लेटू, बिहार, उड़ीसा, इसके आसपास निकलती हैं, झारखंड। उसके बाद यहाँ पे ऋषिकुल्या रिवर जो निकलती है वो आपकी नयागढ़ हिल से निकलती है। ओके, तो अब यहाँ तक हम आ गए। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि वंशाधारा नागावली, क्या ये मतलब इनमें से पूछा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी रिवर ईस्टर्न घाट से निकलती है, तो वंशाधारा नागावली है, ना कि ब्राह्मणी बैतरणी, क्योंकि ब्राह्मणी बैतरणी तो गरजात हिल के आसपास से कहीं से निकलती हैं, लेकिन आपकी जो वंशाधारा और नागावली हैं ये आंध्र प्रदेश के आसपास से ईस्टर्न घाट से निकलती हैं। आपको ये सीक्वेंस याद हो गया। देन आते हैं नीचे साइड, वंशाधारा नागावली, गोदावरी, कृष्णा, ये याद रखिएगा। अभी हम डिटेल में इनका डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी रिवर? वंशाधारा, नागावली, गोदावरी, कृष्णा। वंशाधारा ये वंशाधारा है। ओके, देन नागावली, देन गोदावरी, देन कृष्णा। ओके, ये हो गया अपना। देन उसके बाद थोड़ा सा ये आंध्र प्रदेश में ही अभी हम, तो आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो छोटी छोटी रिवर हैं। एक पन्नीर बड़ी रिवर है, पिन्नीर। उसके बाद 3 छोटी छोटी रिवर हैं। छोटी छोटी रिवर कौन सी हैं? एक पलेरू, मनेरू, स्वर्णमुखी, पलेरू, मनेरू, स्वर्णमुखी। उसके बाद इसके बीच में पन्नीर है। पन्नीर थोड़ा बड़ी रिवर है क्योंकि ईस्टर्न घाट नंदी हिल से निकलती है। यहाँ पे नंदी हिल है, इसको नंदी हिल बोलते हैं, नंदी हिल्स। ओके, ये नंदी हिल से निकलती है, याद रखिएगा। नंदी हिल्स, गंडीकोटा, कैनन यहाँ पे साउथ साइड बनाती है, तो गंडीकोटा कैनन भी बनाती है, यहाँ से ऐसे ऐसे आती है, गंडीकोटा कैनन बनाते हुए यहाँ पे आकर मिल जाती है। ओके, देन यहाँ पे एक पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका 96% पोर्शन आपका आंध्रा में है और 4% आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आई थिंक इतना क्लियर है सबको। देन नीचे आते हैं तमिलनाडु पोर्शन में। देखो PMPS, पलेरू, मनेरू, पनीर, स्वर्णमुखी। देखो पनीर याद रखना, पनीर
बाकी ये 3 याद रहे ना रहे, लेकिन पनीर याद रखें। लेकिन ये वंशाधारा, नागावली, गोदावरी, कृष्णा, ये तो चारों याद रखना, और ऊपर की भी चारों याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आता है सारे क्वेश्चन। ओके, देन आते हैं हम लोग तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो थोड़ा सा बड़ी रिवर है वो पलाद है। क्या है? पलाद। पलाद ये सेवरॉय हिल से निकलती है। पलाद रिवर जो है ना, यहीं पे सेवरॉय हिल है। सेवरॉय हिल से निकलेगी। ओके, देन पुन्नैयार भी इसी के आसपास से निकलती है। अब याद कैसे देंगे? पलाद, पुन्नैयार, उसके बाद कावेरी ना यहाँ पे जाकर अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो एक कोलाइडम रिवर है और एक कावेरी। कावेरी तो यहाँ कराईकल के पास मिलेगी, उसके बाद कोलाइडम थोड़ा सा ऊपर। तो इनका सीक्वेंस क्या है? पलाद, पुन्नैयार, कोलाइडम, उसके बाद कावेरी। ओके, ये सीक्वेंस है यहाँ पे तमिलनाडु के ऊपर साइड की रिवर का। देन आते हैं तमिलनाडु में थोड़ा सा नीचे साइड आएंगे ना, तो कुछ छोटी छोटी रिवर हैं, जैसे वलैयार, वैगई, वयपाद, थमिदा परानी। तो थमिदा भरानी जो रिवर है, ये देखो 3V और T, 3VT, वलैयार, वैगई, वयपाद, थमिदा परानी, ये 4 रिवर हैं। ओके, इनका सीक्वेंस याद हो गया। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है? ऊपर सबसे पहले सुवर्णरेखा, देन बैतरणी, ब्राह्मणी, उसके बाद महानदी, रुषकुल्या, SBB MR। देन नीचे आएंगे इंद्रावती, वंशाधारा, नागावली, गोदावरी और कृष्णा, VNGK याद रखिएगा। देन आते हैं पलेरू, मनेरू, स्वर्णमुखी। पलेरू, मनेरू, पनीर, स्वर्णमुखी, याद रखिएगा। देन आपकी पलाद, पुन्नैयार, कोलाइडम, उसके बाद कावेरी, ये याद रखिएगा। देन आगे आएंगे वेलियार, वैगई, वयपाद और थमिदा परानी। ओके दोस्तों, इसके बाद ना जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, इनका हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जो मेजर रिवर है, इन सभी का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, बट एक बार हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन केरला साइड आते हैं। केरला साइड जो इंपॉर्टेंट रिवर है, भरतपुजा, पेरियार, पंपा, बीपीपी मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी, BPP, तो भरतपुजा, पेरियार, पंपा, ये सीक्वेंस है। देन आते हैं कर्नाटका में छोटी छोटी कई सारी रिवर मिलेंगी। तो सबसे पहले ऊपर से देखेंगे तो काली नदी, देन तोडरी, काली नदी, तोडरी, देन सारावती, सीता, KTSSNP, मान लो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, KTSSNP, KT कोई पॉलिटिकल लीडर है, SS उनकी पार्टी का नाम SSNP है। KT काली नदी, तोडरी, सारावती, उसके बाद सीता, नेत्रावती, पयासुनी। देखो यहाँ से काली नदी, तोडरी, सारावती, सीता, नेत्रावती, पयासुनी। तो KTSSNP। ओके, ये इनकी मतलब रिवर है। सीक्वेंस यही है, इसलिए आप सीक्वेंस में ही याद रखिएगा। देन गोवा में 2 इंपॉर्टेंट रिवर है, मोंडावी, जुआरी। तो याद रखिएगा MZ का सीक्वेंस याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए कह रहा हूँ। देन आते हैं महाराष्ट्र में देखिए मेजर रिवर तो ईस्ट साइड चली जाती हैं, लेकिन वेस्टर्न घाट से जो इस साइड थोड़ा रिवर आती हैं, उनमें वैतरणी, उल्हास, कुंडलिका, सावित्री, VUKS कौन सी? वैतरणी, उल्हास, कुंडलिका, सावित्री, याद रखिएगा। देन आम आदमी पार्टी आती है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो गुजरात का नीचे वाला एरिया है ना, यहाँ पे ये वाला एरिया सूरत के आसपास का, यहाँ पे अंबिका, औरंगापुर, पूर्णा, 3 रिवर हैं छोटी छोटी, अंबिका, औरंगापुर, पूर्णा। ओके, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा और आएंगे तो माही, नर्मदा, तापी। तो ये तापी यहाँ पे है, नर्मदा यहाँ, ये तापी, ये नर्मदा, देन ये माही, और देन सुबर्ण से साबरमती। ओके, साबरमती यहाँ पे है। ओके, अब गुजरात साइड ना कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं, तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक है, जैसे आपको सही लगे याद कर लीजिएगा, बस याद कर लीजिएगा। अगर दिमाग में थोड़ा सा एक बार बैठाए रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। इनमें सरकला और शत्रुंजी, ये इंपॉर्टेंट है। सरकला, शत्रुंजी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे भोगावा रिवर, ओजाल, ओंड, मंचू, ओंड, ओजाल, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिए, ये वाली याद रखिएगा, सरकला और शत्रुंजी। ओके, देखो इनमें जो गल्फ कच्छ है ना, कच्छ, ठीक है, कच्छ में केवल ओंड और मंचू जाती हैं, बाकी यहाँ खंभात जो है इसमें आती है, साबरमती, माही, भोगावा साबरमती की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, देन शत्रुंजी, देन सरकला। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो मेजर ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर की इंडिया की थी वो हमने देख ली। ओके, अब
इनमें जितनी छोटी बड़ी रिवर थी वो सब हमने सीक्वेंस में देखा कि कौन सी किस सीक्वेंस में है। इसके बाद हम ना जो मेजर रिवर्स हैं इनको, इनकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है और ये कहाँ से निकलती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसलिए इसको हम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले महानदी है। महानदी में ये देखिए उड़ीसा है और ये छत्तीसगढ़ है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर देखिएगा। जो तेल रिवर है ना वो कहीं बॉर्डर से निकल रही है, लेकिन महानदी रायपुर डिस्ट्रिक्ट में निकल रही है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट। हीराकुंड डैम यहाँ पे, यहाँ नहीं है। तो महानदी ये निकल रही है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पहले शिवनाथ, देन हसदेव, देन मांद। शिवनाथ यहाँ से निकल रही है, देन हसदेव यहाँ से निकल रही है। हसदेव पे ही मिनी माता बंगो डैम है, मिनी माता बंगो डैम हसदेव पे है, देन मांद। अब देखो याद तो आपको करना पड़ेगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एसएचएम से याद रखिए। एसएचएम किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम है एसएचएम, या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट विंग का कॉलेज है एसएचएम। ओके, देन ये रिवर ऐसे होती हुई यहाँ से शिवनाथ मिलती है, देन हसदेव मिलती है, देन मांद मिलती है, देन आपका हीराकुंड डैम उड़ीसा में बनता है, देन ऊपर से होते हुए ऐसे कटक के पास ये यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन देखिए चिल्का लेक को डायरेक्टली फ्लो ये ड्रेन उसमें नहीं जाती है, फीड नहीं करती। चिल्का लेक थोड़ा नीचे है और ये ऊपर है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद जोंक ओंग तेल, JOT, जोट, एसएचएम लेफ्ट बैंक है, जोट राइट बैंक है। देखो अगर रिवर की साइड आप फेस करोगे, ये आपका लेफ्ट हुआ और ये आपका राइट हुआ, तो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एसएचएम, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपकी जोट, जोंक ओंग तेल। ओके, ठीक इसी तरीके से थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर साइड। बैतरणी हमने देखा था क्योंझार के आसपास निकलती है। उसके बाद ब्राह्मणी जो ये छोटा नागपुर प्लेटू है इसके आसपास से निकलती है। नॉर्थ कोयल और सांख ये 2 रिवर हैं। ओके, ये ऊपर साइड ही है। देन आते हैं नीचे साइड, नीचे साइड गोदावरी रिवर है। देखिए गोदावरी रिवर के बारे में डिटेल में सबसे पहले समझते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरी कई सारी हैं। तो सबसे पहले देखिए गोदावरी रिवर कुछ यहाँ पे है, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी रिवर निकलेगी, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास यहाँ से निकल रही है। देन औरंगाबाद सिटी इसी गोदावरी रिवर पे है। जायकवाड़ी एरिया का नाम है। देन ये ऐसे आगे बढ़ती है, नांदेड़, परभनी, कई सारी रिवर एरियाज हैं। देन मंजीरा इसकी राइट बैंक मेजर ट्रिब्यूटरी, याद रखिए एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आया है क्वेश्चन कि मंजीरा को बता देगा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी, नहीं, गोदावरी जो दक्षिण गंगा है उसी की ट्रिब्यूटरी है मंजीरा। और इस पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम है। देखो यहाँ पे ये महाराष्ट्र खत्म होता है, तेलंगाना में इंटर करता है। जब तेलंगाना में इंटर करता है तो यहाँ पे निजाम सागर डैम है। ओके, निजाम सागर डैम किस पे है? गोदावरी पे नहीं है, याद रखिएगा, मंजीरा पे है। मंजीरा रिवर इसी की ट्रिब्यूटरी उस पे है। देन गोदावरी और मंजीरा जब बॉर्डर के आसपास मिलते हैं, आगे चलते हैं, सीरम सागर यहाँ पे आता है, सीरम सागर। ओके, सीरम सागर यहाँ पे आएगा। देन और आगे आएंगे तो इधर से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आ रही है। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आएगी तो उसमें वेनगंगा, उसके बाद वर्धा और पेनगंगा है, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी हैं। उसके बाद जो वेनगंगा है इसकी ट्रिब्यूटरी है पेंच और कान्हन, जो यहाँ पे पेंच नेशनल पार्क है ना, पेंच रिवर भी है इसी के पास में, और नागपुर कान्हन के आसपास है। और यहाँ पे वर्धा भी है जहाँ गांधी जी कई सारे डिसीजन लेते थे ना। देखिए यहाँ पे नलदा मयंती सागर यहाँ पे है, नलदा मयंती सागर यहाँ पे इसके पास निकलती है वर्धा रिवर। देन देखिए सीक्वेंस याद रखिए, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, ये सीक्वेंस है। तो वेनगंगा में वर्धा, देखो वर्धा में पहले पेनगंगा मिलेगी तो वर्धा आगे आई तो ये वेनगंगा मिल जाएगी, तो ये कंप्लीटली वेनगंगा आगे आएगी। तो वेनगंगा यहाँ पे कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो उसके पहले थोड़ा सा मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ नदियाँ मेजर क्या, वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा, ये इसकी मेजर रिवर है। देन ये रिवर आगे आई, देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में मंजीरा है, लेफ्ट बैंक में वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, लेकिन केवल वेनगंगा मिलेगी, बाकी सब का नाम कॉमन हो जाएगा। देन आगे आती इंद्रावती देखिए ध्यान से, ये छत्तीसगढ़ के आसपास से निकलती, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी रिवर हैं सारी ऊपर से निकलती, ये थोड़ा सा नीचे से निकलती है। ओके, तो यहाँ से आएगी, उसके बाद इंद्रावती इसमें आके मिल जाएगी। उसके बाद एक सबरी रिवर है, सबरी रिवर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से मिलती है और यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब एक बात हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। देखो राइट बैंक में तो जो मेजर है मंजीरा है, और एक है मंजीरा, प्रवारा और मनीर, ये थोड़ा सा छोटी रिवर है इसलिए उसको हम उतना ध्यान नहीं देते। और यहीं पे एक मनीर है और एक पवारा है, ठीक है, बट ठीक है, मेनली बड़ी जो है मंजीरा ही है।
और अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखें तो इंद्रावती है, सबरी है, इंद्रावती है, वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है। अब देखिए यही जो वेनगंगा और पेनगंगा है ना, यही प्राणहिता बनाती हैं, इसी को प्राणहिता बोलते हैं, प्राणहिता। ओके, वेनगंगा पेनगंगा मिलके ना प्राणहिता बना लेती हैं, याद रखिएगा। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, देखो प्राणहिता मिलेगी, लेकिन वेनगंगा पेनगंगा वर्घतधा ये मेन है, बाकी ये मिलके प्राणहिता बन जाएगी। तो मेजर कौन सी है? सबरी, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती, प्राणहिता, ठीक है। एसआईपी आप लोग करते हो ना म्यूचुअल फंड वगैरह की, तो सबरी, इंद्रावती, प्राणहिता, एसआईपी इधर है, और इधर मंजीरा मेन है, मंजीरा याद रखिएगा, मंजीरा मेन है, बाकी तो सारी छोटी छोटी हैं। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आकर, यहाँ पे जब गोदावरी नीचे आएगी तो राजा मुंदरी के पास में डिस्ट्रीब्यूट होकर डेल्टा बना लेगी। ओके, इसके बाद पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट यहीं पे, कालेश्वरम प्रोजेक्ट यहीं पे, सारा कुछ यहीं पे है। देन आते हैं अपनी कृष्णा रिवर। ओके, देखो कृष्णा और गोदावरी इनकी जो ट्रिब्यूटरी है ना, इनमें कन्फ्यूज कराता है एग्जामिनर। ओके, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, देन आते हैं कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये महाबलेश्वर सह्याद्री के पास निकलती है। कृष्णा रिवर यहाँ पे महाबलेश्वर सह्याद्री के पास निकलेगी, ऐसे आएगी। देखो यहाँ से कृष्णा रिवर महाबलेश्वर सह्याद्री के पास निकलेगी, वहीं पर ठीक उसी के पास में एक भीमा रिवर है। ओके, ये भी वेस्टर्न घाट से ही निकलेगी, पुणे के थोड़ा सा और ऊपर भीमा रिवर ऐसे आएगी। भीमा कोरेगांव आपने स्टोरी सुनी है ना, अंबेडकर जी से रिलेटेड, भीमा कोरेगांव दलित से रिलेटेड, तो वही एंशियंट मेडिवल मॉडर्न इंडिया में। तो यहाँ से जब ये नदी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, यहाँ पे उज्जैन सिटी आएगी, उज्जैन तो ऊपर पड़ जाएगा महाराष्ट्र में, सॉरी एमपी में। तो देन ये आगे बढ़ा, देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तेलंगाना के आसपास यहाँ पे आएगी, अंदर आएगी, इसमें कृष्णा में मिल जाएगी। तो ये आपकी पहली भीमा जो है सबसे बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। देन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और कौन सी है? मूसी मुन्नेरू, दो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और भी हैं। तो कौन कौन सी है? भीमा, बीएमएम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो उसके बाद कृष्णा को देखते हैं, इधर आएगी राइट बैंक कौन कौन सी है? कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, देखिए घाट प्रभा पे हिटकल है। देन मालप्रभा, देन देखिए घाट प्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, याद रखिए क्योंकि कृष्णा की कई सारी ट्रिब्यूटरी हैं राइट बैंक। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। देन ये नीचे आएगी यहाँ पे श्री साइलम के पास, तो यहाँ पे तुंगभद्रा मिलेगी। अब यहाँ पे तुंगभद्रा भी जो पीछे से आती है ना, तो दो नदियाँ मिलकर बनती है, एक तुंगा और एक भद्रा। तुंगा भद्रा दोनों मिलकर शिवमोग्गा तुंगा पे है, दोनों आगे, और भदारा जो है ये आपके भद्रा पे है। ओके, दोनों तुंगभद्रा बनाएंगी। उसके बाद तुंगभद्रा में एक वरादा रिवर मिलेगी। उसके बाद तुंगभद्रा पे हम्पी भी है, हम्पी ना तुंगभद्रा रिवर पे है। ओके, याद रखिएगा एग्जाम में आया है ये। उसके बाद इसी तुंगभद्रा की एक वेदावंती रिवर है, वेदावंती इसकी ट्रिब्यूटरी है। ओके, वेदावंती ट्रिब्यूटरी है, ऐसे यहाँ पे आएगी, यहाँ मिलेगी। उसके बाद तुंगभद्रा जब ये सभी के साथ आकर यहाँ पे श्री साइलम के पास कृष्णा में मिल जाएगी। तो अगर देखा जाए तो भीमा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और तुंगभद्रा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मेजर हैं। ओके, बाकी कई सारी छोटी छोटी हैं, जैसे मैं कहूँगा याद रखना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। कौन कौन सी? कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। ओके, ये सारी रिवर। देन तुंगभद्रा के बाद यहाँ पे आके ये मिल जाएगी। देखो राइट लेफ्ट में तो कम है, भीमा, मूसी, मनेरू 3 है, लेकिन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कई सारी, तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। देन उसके बाद यहाँ पे ये विजयवाड़ा थोड़ा ऊपर पड़ जाता है। उसके बाद कृष्णा रिवर आकर यहाँ पे प्रकाशम बैरेज है। उसके बाद यहाँ पे आकर बे ऑफ बंगाल मिल जाएगी। ओके, अब इसके बाद जो मेजर ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक राइट बैंक ईस्ट यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल में आकर मिलेगी ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वो कावेरी है। देखिए कावेरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। देखिए कावेरी का वाटर डिस्प्यूट कर्नाटका के साथ, अक्सर कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपकी कावेरी रिवर है ना, ये कर्नाटका के आसपास से निकलती है कहीं पे। ओके, कावेरी रिवर आपकी कर्नाटका के आसपास निकलेगी, तो ये थोड़ा सा आपका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक ब्रह्मगिरी हिल है। ओके, ब्रह्मगिरी हिल के आसपास से निकलेगी। ओके, ब्रह्मगिरी हिल के आसपास निकलेगी तो हरंगी डैम हरंगी रिवर पे, इसकी हरंगी राइट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। देन हेमावती डैम हेमावती पे है। देन सिमसा
उसके बाद अर्कावती। कौन कौन सी है? हरंगी, हेमावती, सिरसा, एच एच सा, एच एच एस ए, कुछ ऐसे याद रखिएगा, एच एच एस ए। ओके, एच एच एस ए, ठीक है, एच एच एस ए आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, इसी रिवर में जब आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यहाँ पे राइट बैंक देखिए, ये लक्ष्मण तीर्था, लक्ष्मण तीर्था, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पहली लक्ष्मण तीर्था। देन कबानी, कबानी यहाँ पे कबानी डैम भी है, कबानी। उसके बाद सुवर्णवती, सुवर्णवती। देन भवानी, नोयाल, नोयाल कोयम्बटूर के आसपास से निकलती है। देन अमरावती। ओके, अब ध्यान से याद रखिए, दोबारा देखिए, लक्ष्मण तीर्था, कबानी, सुवर्णवती, भवानी, नोयाल, अमरावती। यहाँ कई सारी आ गई, तो आप इसको याद रखिए। कैसे याद रखेंगे? एल के एस कोई क्लास है, उसमें कौन कौन है? बी एन ए, मतलब एल के एस क्लास किसने बनाई? बी एन ए ने। बी एन ए कोई पार्टी है, बी एन ए ने एल के एस क्लास में, एल के एस बी एन ए, एल के एस बी एन ए। कौन सी? लक्ष्मण तीर्था, कबानी, सुवर्णवती, भवानी, नोयाल, अमरावती। ओके, ये बनाया। उसके बाद यहाँ पर देखें कृष्णा राज सागर डैम, कृष्णा राज सागर डैम यहाँ पे है, और हेमावती डैम यहाँ पे है। देन आपका मेत्तूर डैम, मेत्तूर डैम यहाँ पे देखिए। अब जब ये कर्नाटका में आ जाए, कर्नाटक यहाँ से क्रॉस कर लिया तो इन्होंने मेत्तूर डैम बना दिया। ओके, इसके पहले इन्होंने कृष्णा सागर डैम तो ऊपर बना ही रखा है। देन यहाँ पे भवानी मिली, नोयाल मिली और अमरावती। देखो भवानी, नोयाल और बी एन ए जो पार्टी है तमिलनाडु की है, और एल के एस कहाँ की है? एल के एस है कर्नाटका की। तो बी एन ए तमिलनाडु में मिलती है, ध्यान रखिएगा। देन ग्रांड अनिकट, ग्रांड इनकम अनकट का एंशियंट में भी इंपॉर्टेंस है। देन यहाँ पे कावेरी ना 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक कोलाइडम, एक कावेरी और एक पमानी, कोलाइडम, कावेरी, पमानी। ओके, तो यहाँ पे ऐसे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होकर आपके बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। ओके, देखिए जो मेजर रिवर्स थी ना आपकी ईस्ट फ्लोइंग, जो बे ऑफ बंगाल में मिलती थी, वो यही है जिनकी आपको ट्रिब्यूटरी याद रखनी है, बाकी सबकी ट्रिब्यूटरी याद नहीं रखनी है। देन हम देखेंगे यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा ताप्ती भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है आपके लिए, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इनसे आए हैं, तो इनको भी देखते हैं। तो सबसे पहले नर्मदा देखते हैं। नर्मदा ना अमरकंटक हिल से निकलती है, अमरकंटक हिल। ओके, अमरकंटक हिल से निकलेगी और ऊपर विंध्या रेंज है, नीचे सतपुड़ा, ये सतपुड़ा रेंज, ये पूरी सतपुड़ा रेंज है। ओके, ऐसे सतपुड़ा रेंज है और ऊपर विंध्या रेंज है। ओके, इनसे जब होकर जाएगी तो पहले बुधान इसको बोलते हैं, बुधान। उसके बाद बंजर, शेर, सक्कार, बुधान, बंजर, शेर, सक्कार, छोटा तवा, मतलब तवा रिवर है, तवा रिवर पे एक तवा डैम है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम है। उसके बाद ये सतपुड़ा रेंज तो है ही यहाँ पे। देन बोरान और करजन, तो आप याद रखिएगा शेर, शक्कर, तवा, शेर, शक्कर, तवा, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। शेर, शक्कर, तवा इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, इसको याद रखिए, एग्जाम में आया क्वेश्चन इससे, ये आगे आता है। देन यही देखो, ये रिवर ऐसे आई तो यहाँ पे बरगी डैम पड़ेगा। देन थोड़ा सा और आगे आई नर्मदा सागर डैम, देन ओंकारेश्वर, महेश्वर, ये सारे छोटे छोटे डैम हैं। देन सरदार सरोवर डैम, काफ़ी बड़ा डैम है, सरदार सरोवर डैम काफ़ी बड़ा डैम है। इसी के अलावा जो जबलपुर एरिया है ना, जबलपुर एरिया में एक धुआंधार फॉल भी है। ओके, धुआंधार फॉल इधर कहीं पड़ जाएगा। ओके, जबलपुर एरिया में धुआंधार फॉल यहीं कहीं पड़ जाएगा। तो याद रखिएगा तवा रिवर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, मेजर में तवा आता है, शेर, शक्कर, तवा, बंजर, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में हीरन, बदना, कोल्लर, हीरन, बदना, कोल्लर, ओसांग, हीरन, बदना, कोल्लर, असांग। ठीक है, हीरन, बदना, कोल्लर, असांग, ये रिवर है। देन इसी में जब तापी रिवर की बात की जाए तो भाई आपने नर्मदा तो पढ़ लिया, ताप्ती रिवर ही पढ़ना है। तो यहाँ पे बेतुल प्लेट्यू है, कौन सा है? बेतुल, एमपी में ही है बेतुल प्लेट्यू। ओके, बेतुल प्लेट्यू में से निकलती है और ऊपर सतपुड़ा रेंज है और नीचे साइड ये अजंता एलोरा वाला एरिया आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये उकई डैम, यहाँ पे नहीं, उकई डैम यहाँ पे है। तो ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी पूर्णा, राइट बैंक। देन गिरनार पे गिरनार डैम भी है, बोरी, देन पंजरा। उसके बाद ये रिवर ऐसे आगे बढ़ेगी और यहाँ पे जाके मिल जाएगी, और ये दोनों एस्चुरी, ये भी एस्चुरी बनाएगी, ये भी एस्चुरी बनाएगी। तो नर्मदा हो गई, तापी हो गई। ओके, तापी का एक बार दोबारा याद रखिएगा, गिरनार इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, पूर्णा और गिरनार, पीजी, तापी की पीजी है, क्या है? पीजी।
ये तापी की पीजी है। कौन सी है? लेफ्ट बैंक, क्योंकि रिवर ऐसे जा रही है, ये लेफ्ट हुआ और ये राइट, राइट लेफ्ट। ओके, और बाकी यहाँ तो आपने देख ही लिया। उसके बाद देखते हैं इसमें लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम इज फाउंड बाई कावेरी रिवर। ठीक है, ये सब तो बेसिक। इट इज नोन एज द शिव समुद्रम एट एस्चुरीज partially enclosed coastal body where river empties into the open sea. Estuaries form a transition zone between river environment and maritime environment. Okay, the world's largest estuary formed by Saint Lawrence River. Okay, next हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है द रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म द डेल्टा। आप बताइए डेल्टा फॉर्म करती नहीं करती? हमने अभी देखा है यहाँ पे। दे फ्लो थ्रू द शॉर्ट कोर्स विद हाई स्पीड ओवर हार्ड रॉक्स। ये सही और एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, नेक्स्ट, वाइल ऑल मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू अरबियन सी। एकदम सही। नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो इन द रिफ्ट वैली। एकदम बेसिक करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देन द नर्मदा रिवर फ्लो टू द वेस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द अदर लार्ज पेनिनसुलर इंडिया रिवर फ्लो टू द ईस्ट। वाई? देखो नर्मदा ऐसे फ्लो होती है, बाकी मोस्टली ऐसे। क्यों? इट ऑक्यूपाइज इन ए लिनियर रिफ्ट वैली। एक्चुअली लिनियर रिफ्ट वैली है एक्चुअली। इट फ्लो बिटवीन द विंध्या एंड सतपुड़ा, ये भी बात सही है। इट लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया, स्लोप टू वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। एक्चुअली ये सही है, बट यहाँ थोड़ा सा डिस्प्यूट है। नर्मदा, देखो यहाँ पे 1 2 3 कोई नहीं दिया गया। नर्मदा लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग ऑफ द रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया राइजेज नियर अमरकंटक हिल ऑफ द मैकाल रेंज इन द मध्य प्रदेश। It is the longest river of the Indian peninsula, which falls into the Arabian Sea. It is one of the river in India that flow in the Rift Valley between the Satpura and Vindhya range. एकदम बात सही, यही बोला गया। Had the statement 1 2 भी देखो इसलिए करेक्ट है। It would have been correct answer. However, since 1 and 2 are not together in any option. अच्छा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मतलब दोनों सही हैं, बट ठीक है, दे नहीं रखा है 1 2 सही, इसलिए यहाँ पे डिस्प्यूटेड है थोड़ा सा। 1 2 वैसे करेक्ट ऑप्शन है। लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया, ये भी ठीक ही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो इंडिया कुछ ऐसा है। ओके, तो ये वाला पोर्शन ना टूट के नीचे गिर गया है। जब टूट के नीचे गया तो ये वेस्ट से ईस्ट साइड स्लोप है, ऐसे स्लोप है, सेंट्रल से वेस्ट साइड नहीं है। ओके, इसलिए 3 गलत है, 1 2 सही है। नर्मदा रिवर लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। सतपुड़ा और विंध्या के बीच में है, विंध्या ऊपर है और सतपुड़ा नीचे है, ये नर्मदा फ्लो होती है। उसके बाद विच ऑफ द दीज वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन द 2 माउंटेन रेंज। कौन सी? नर्मदा। नर्मदा फॉर्म्स ए डेल्टा एट इट्स माउथ। ओके, देखो डेल्टा बनाएगी नहीं बनाएगी। इट फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली, एकदम बात सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। फर्स्ट रॉन्ग, दूसरा करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट। रिवर विच फ्लो थ्रू ए फॉल्ट थ्रू ट्रफ। फॉल्ट ट्रफ में कौन फ्लो होती है? नर्मदा। नर्मदा इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉल्ट रिफ्ट वैली है, वैसे फॉल्ट ट्रफ बना के में फ्लो होती है रिफ्ट वैली में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा। कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स फीचर इज अप्रोप्रिएट फॉर नर्मदा रिवर। स्ट्रक्चरल ओरिजिन। ओके, देखो इसमें कह रहा है कि करेक्टरिस्टिक्स फीचर इज अप्रोप्रिएट फॉर नर्मदा। वोल्कानिक नहीं है, विंड नहीं है, ग्लेशियल नहीं, स्ट्रक्चरल ओरिजिन मतलब ऊपर विंध्या है और नीचे सतपुड़ा है, इसके बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि अपने आप ही फ्लो होने लगी। अगर विंध्या सतपुड़ा ना होती तो शायद ये ऐसे ना फ्लो होती और ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर बन के रह जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मेक डेल्टा। डेल्टा कौन सी नहीं बनाएगी? देखो नर्मदा तापी दोनों नहीं डेल्टा नहीं बनाएगी, ठीक है, तो गंगा ही ओनली बनाएगी। तो ये थोड़ा क्वेश्चन गलत, इसमें होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग मेक डेल्टा, तो गंगा आप सही ऑप्शन लगा देते हैं। ओके, देन अगला, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच रिवर फ्लो इन द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में कौन सी फ्लो होगी? नर्मदा है? नहीं है। तापी, हाँ तापी है, रिफ्ट वैली में फ्लो होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। तापी है, महान नहीं, तापी फ्लो होगी, बाकी 3 तो ईस्ट में नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल्स इनटू द वे ऑफ बंगाल। वे ऑफ बंगाल में कौन सी फॉल नहीं होगी? ताप्ती नहीं फॉल होगी। देखो महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये तो बे ऑफ बंगाल में जाएगी, ये नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासिस थ्रू द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में तापी, ताप्ती वही सेम ही है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज पार्ट ऑफ द नर्मदा बेसिन। कौन सी? राजनंदगांव, ये बाकी रायपुर, बस्तर, कोरबा, छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ वाला रीजन महानदी का बेसिन बन जाता है।
ओके। देन अगला क्वेश्चन, सोन नर्मदा महानदी ओरिजिनेट फ्रॉम। देखो अमरकंटक से ही फ्लो होगा, नर्मदा ऐसे निकल जाएगी, सोन ऐसे निकल जाएगी और महानदी थोड़ा सा ऐसे निकल आएगी। तो अमरकंटक हिल से 2-3 नदियाँ निकलेंगी, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट एट द अमरकंटक। कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स अमरकंटक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअल सोर्स ऑफ द सोन रिवर। कौन सी एक्चुअल है? अमरकंटक एंड सहडोल। ओके। देन यहीं पे ये डिटेल में दे रखा है, बाकी ये सब हमें नहीं देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स आर। वेस्टवर्ड कौन सी है? नर्मदा है, ताप्ती है, राप्ती नहीं है, राप्ती वही नहीं है, 1 and 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो टुवार्ड्स द वेस्ट। वेस्ट कौन सी है? नर्मदा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ द इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। ताप्ती और तापी नहीं, बाकी कावेरी, गोदावरी, कब्बम ये सब तो है ही ईस्ट साइड। पूर्णा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो पूर्णा रिवर हमने पढ़ा था, ठीक है, किसकी हो सकती है? ताप्ती की। हमने 3 नदियाँ पढ़ी थी ना, आप ऐसे करके, तो पूर्णा ताप्ती की है। ओके। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है पूर्णा इसकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। कौन सी है? ताप्ती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर थ्राइस फोक्स इनटू 2 स्ट्रीम एंड रीयूनाइट ए फ्यू miles further on, thus forming island of the श्रीरंगपट्टनम एंड शिवसमुद्रम एंड श्रीरंगम। ये हमने पढ़ा था, ये हमारा कावेरी रिवर है। 3 ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 बीच वाली कावेरी और 3 ऐसे निकल जाती हैं। ओके। पुम्पुहा पोर्ट डिस्कस किया था, संगम टाइम का है, चेरा चोला पांड्या में से किसी का। द सोर्स ऑफ द कावेरी लाइज इन, कहाँ पे? ब्रह्मगिरी हिल्स। रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू, कहाँ से? अमरकंटक, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। रिवर कावेरी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये 3 स्टेट है मेनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ। किसको? गोदावरी को बोलते हैं। गोदावरी है ऑप्शन में। देखो 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। जो गोदावरी उसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, लेकिन गंगा आप साउथ की बात की जाए, गंगा ऑफ द साउथ, तो उसको कावेरी को बोलते हैं। ये याद रखिएगा, थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है तो आता था एग्जाम में। गंगा ऑफ द साउथ कावेरी है, लेकिन दक्षिण गंगा आपकी गोदावरी। अब आप इसमें दिमाग मत लगाइएगा सर इसकी हिंदी तो यही होती है, ऐसा मत लगाइएगा दिमाग। ओके। कृष्णा रिवर डिस्प्यूट एग्जिस्ट बिटवीन, किसके बीच में है? देखो कृष्णा रिवर का जो डिस्प्यूट है वो 2-3 स्टेट है। यहाँ पे केवल मतलब थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए क्योंकि मतलब कृष्णा का बेसिन कहाँ कहाँ है। अब तो तेलंगाना भी हो गया है। ओके, तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद कर्नाटका हो गया, तो मतलब 3-4 स्टेट है, तो यहाँ से ये क्लियर नहीं होगा। देन व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी। देखो करेक्ट सीक्वेंस क्या है इनका लेंथ के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज़्यादा बड़ी गोदावरी है, दक्षिण गंगा बोलते हैं, देन नर्मदा, देन महानदी, देन तापी। ओके। लेंथ भी है, गोदावरी 1465, देन नर्मदा 1312, महानदी 851, देन 724। ओके। अब आगे क्वेश्चन है दूसरा। 4 रिवर्स हैव बीन मेंशन, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिवर्स लेंथ। देखो सबसे पहले किसकी ज़्यादा है? गोदावरी। गोदावरी की सबसे बड़ी लेंथ है। देन आपकी नर्मदा आती है, गोदावरी के बाद नर्मदा। नर्मदा है, हाँ है, तो 3-4, ठीक है। चलो बीच में कृष्णा भी आ गया, कृष्णा भी है, कृष्णा है तो कृष्णा की गोदावरी, देन कृष्णा, देन नर्मदा, देन महानदी। तो यहाँ का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके। लेंथ आता है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा, गोदावरी, देन कृष्णा, देन नर्मदा, देन महानदी, ये सीक्वेंस है। द रिसेंटली लिंकिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अंडरटेकन, ये करंट का क्वेश्चन था, तो गोदावरी और कृष्णा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसे। तो देखिए अब आपको सुवर्ण रेखा दिया गया है। ओके, सुवर्ण रेखा सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, तो ऊपर सुवर्ण रेखा मतलब ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। देन महानदी, देन गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार, कावेरी, वैगई, ये सीक्वेंस सही है। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, मतलब आपका गोदावरी नीचे कर दिया, जबकि गोदावरी तो महानदी के पहले ही आ जाएगा ना, ये सीक्वेंस है। देखो एग्जाम में जो पूछा जाता है ना वो मेजर रिवर पूछा जाता है, स्मॉल रिवर से नहीं, तो मेजर रिवर आप याद रखिएगा। विच आर द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू द अरबियन सी। अरबियन सी में कौन सी रिवर ड्रेन नहीं होती? कृष्णा। ओके, बाकी साबरमती, तापी और नर्मदा सारी ड्रेन होती है। द रिवर ऑफ द साउथ इंडिया मेनली हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न्स? डेंड्रेटिक पैटर्न है। ओके।
देन विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट कौन सा है, कावेरी रिजन राइजिंग आंध्र प्रदेश में नहीं है, कर्नाटका में, बाकी महानदी रिवर छत्तीसगढ़, गोदावरी विच डिफर्स इज, कौन सी अलग है थोड़ा सा, महानदी ये बोल दो, महानदी अलग है लेकिन इंडस भी अलग है, सारी अलग है, लेकिन ये अलग है क्योंकि ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती है नर्मदा। वैसे नर्मदा ऑप्शन में होना चाहिए। देखिए इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूटेड इसलिए क्योंकि ये जो 3 नदियाँ हैं ना, ये अरबियन सी में फ़्लो होती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में होती है। अब क्वेश्चन क्या चाहता है, कैसे अलग चाहता है, ये रिफ्ट वैली में होती है और ये दोनों नॉर्मल फ्लो होती है, तो मतलब वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ये एंटीसीडेंट रिवर है, ये वैसी है, तो मतलब ये चीज़ क्लियर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मेक एन एस्चुरी, कौन सी, महानदी एस्चुरी नहीं बनेगी, बाकी मंडावी तापी ये सब तो बनाएंगी। जुआरी मंडावी हमने पढ़ा था ना गोवा साइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स फॉर्म एन एस्चुरी, एस्चुरी कौन सी बनाएगी, ताप्ती बनाएगी ना। विच रिवर फॉर्म्स इट्स डेल्टा इन उड़ीसा, कौन सी बनाएगी, महानदी, उड़ीसा में, उड़ीसा की महानदी। रिवर तेल इज ए ट्रिब्यूटरी, वो तेल ओंग जोंग के सब हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर महानदी की ट्रिब्यूटरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। स्योनाथ जोंग हसदेव मंद इब ओंग। सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंस यूजिंग कोड, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉलोइंग क्वेस्ट ऑफ इंडिया रिवर हैव वाटर डिफिशियंसी। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया कि वाटर डिफिशियंसी किस में है, साबरमती और ताप्ती में। कृष्णा कावेरी तो वैसी है ना कि मतलब इसमें, इनमें साबरमती और ताप्ती, इनमें वाटर डिफिशियंसी। देन अगला, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू टू important river of India originate while one of them flow toward the north and merge with the another important river flowing towards the Bay of Bengal and other one flow towards the Arabian Sea। देखो ये अमरकंटक है, अमरकंटक को बता देता हूँ दोबारा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। सोन ऐसे निकलती है, गंगा मिल जाएगी। नर्मदा ऐसे निकलेगी, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में फ्लो हो जाएगी। उसके बाद महानदी ऐसे निकल के ऐसे उड़ीसा साइड चली जाएगी। ओके, तो ये सीक्वेंस है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो अमरकंटक है जिसमें 3 नदियाँ निकलती हैं और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला। देखो ऐसा स्टेटमेंट एक्सट्रीम हो गया, ईस्ट फ्लोइंग रिवर केरला में है ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया भाई। देयर इज नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश, ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। जहाँ कहीं भी ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए, मान के चलो गलत है। विच वन आर द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, गोदावरी, इनमें से गोदावरी का लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है। विच वन आर द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया, एरिया के रिस्पेक्ट में लार्जेस्ट कौन सी है, महानदी। द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द इंडिया किसका है, गोदावरी बेसिन। दक्षिण गंगा इसको बोलते हैं और सबसे लंबी है गंगा, मतलब साउथ इंडिया में। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, अगेन गोदावरी, दक्षिण गंगा बोलते हैं इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस फ्रॉम द त्र्यंबक हिल्स इन नासिक, त्र्यंबकेश्वर से कौन सी निकलती है, वैतरणी एक्चुअली निकलती है। ओके, अब आप कहोगे सर मेजर, ठीक है, जो ऑप्शन में है ही नहीं तो क्या करोगे, वैतरणी, वैतरणी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन है, गोदावरी है। देन द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, गोदावरी है ऑप्शन, हाँ गोदावरी है, 1456। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी। देखो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी यहाँ पे बतानी है। ओके, देखो वंशाधारा तो अलग से, नागावली वंशाधारा तो अलग से बड़ी सी रिवर है। ओके, पेन्नार भी अलग से रिवर है, तो प्राणहिता और इंद्रावती है। ओके, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। बाकी पेन्नार तो आपने देखा ना, कृष्णा के थोड़ा सा नीचे पेन्नार रिवर फ्लो होती है, मनेरू पनेरू ऐसे करके कई सारी हैं। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी रिवर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। देखो इसमें प्राणहिता, देखो सभी की ट्रिब्यूटरी को मैच करानी है। प्राणहिता इसकी नहीं, कृष्णा की है। ओके, प्राणहिता कृष्णा की है, महानदी की नहीं है। ओके, हेमवती कावेरी की है, मालप्रभा कृष्ण घाट प्रभा ये सारी कृष्णा की है, मंजीरा गोदावरी की है। ओके, देखिए प्राणहिता गोदावरी की, सॉरी गोदावरी की है ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी, नॉट द महानदी। ओके, प्राणहिता। देन विच वैली ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द डीप रेवाइंस, चंबल वैली, ठीक है, फॉल्ट में फ्लो होती है। देन ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशाधारा, इसमें कह रहे हैं ईस्टर्न घाट से कौन सी। देखो ब्राह्मणी तो हमने बहुत पहले ऊपर ही पढ़ लिया था,
ओके। सुवर्ण रेखा भी हमने ऊपर पढ़ी तो बंगाल के आसपास की है। देन ब्राह्मणी बैतरणी इधर है, तो ये दोनों तो नहीं है ईस्टर्न, क्योंकि ये छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास निकलती है। अब कौन सी बची? नागावली और वंशाधारा, 2 और 4 ऑप्शन में ये निकलती हैं ईस्टर्न घाट से। द रिवर सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट नियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विलेज। सुवर्ण रेखा ऊपर से निकलती है, नागरी विलेज के पास निकलती है। विच इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ द मालगेर रिवर, कौन सी है? बैलाडीला हिल्स, छत्तीसगढ़ का एग्जाम का है क्वेश्चन, बैलाडीला हिल। देन मैच करनी है आपको रिवर और प्लेस ऑफ द ओरिजिन उनके। देखो देख ले, तो डायरेक्टली देख लो, छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। मंद मणिपत, बानस देवगढ़, सोनाबेरा, केलो लुदेंग हिल्स। देन आपका रिवर तवा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, तवा किसकी है? नर्मदा की। हमने देखा तवा डैम भी है ना तवा रिवर पे। देन विच रिलीजियस प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मांद एंड महानदी, कौन सा है? चंद्रहसनी देवी, ओके। ये एक रिलीजियस प्लेस है, यहाँ पे है। देन आगे देखते हैं। इन स्कीम ऑफ द फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ द इंडिया, SP चटर्जी इन विच सब डिवीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड महानदी बेसिन इज इंक्लूडेड, कहाँ पे है? ये नॉर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू में है। SP चटर्जी डिवाइडेड पेनिनसुलर इंडिया इनटू 8 पार्ट्स, ये थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। ये छत्तीसगढ़ का स्पेसिफिक था, इसलिए क्वेश्चन ऐसा है, बाकी जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके।